नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की तीनों सेनाओं से जुड़े हुए भर्तियों के मुद्दे को लेके एक बड़े आंदोलन की आहट अब देश की राजधानी दिल्ली में सुनाई देने वाली है। जी हां, पिछले 2 से ज्यादा साल का समय बीत गया। देश के युवाओं को लगातार सैन्य भर्तियों का इंतजार था और इसी इंतजार में कई युवाओं की एज भी निकल गई। आखिरकार युवा थक कर केंद्र सरकार से लगातार आस लगाए बैठे थे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। युवा इस संज्ञान की दरकिनारी से लेके थक चुके हैं और इसी को लेके वो देश की राजधानी को घेरने की तैयारी में दिख रहे हैं। आने वाली 5 अप्रैल को देश की राजधानी में महाआंदोलन किया जाएगा। सैन्य भर्तियों के से जुड़े तमाम मुद्दों को लेके देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके व अनुशासन की गरिमा को फॉलो करते हुए देश के युवा देश की राजधानी में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों का विस्तार से जायजा और मांगों को रखेंगे। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में अब युवा धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के युवा दौड़ लगाते हुए देश की राजधानी में 400 किलोमीटर रनिंग करते हुए पहुंचने वाले हैं और वो देश की राजधानी दिल्ली के जितने भी नज़दीकी राज्य हैं उनकी सीमाओं को पार कर चुके हैं और आने वाले 1-2 दिनों में वो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच जाएंगे। इन युवाओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनको किसी भी प्रकार की प्रशासन की ओर से समस्या नहीं हुई है। साथ साथ देश की राजधानी में जाने वाले इन युवाओं जिस रास्ते से वो गुजरे हैं वहाँ काफ़ी सारे युवाओं ने उनका स्वागत किया और उनके इस कदम की काबिल तारीफ की। साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी ध्यान को भी आगे रखा। साथियों, इस आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको विशेष तौर पे नोट रखनी है, इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। सो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें और इस आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम जो आपके लिए सही बातें हैं उनको आप फॉलो ज़रूर करें। इस आंदोलन से जुड़े हुए आपकी कई सवाल है, जिसमें कई सवाल ये है कि इस आंदोलन में आपको रोका कहाँ जाएगा, आपके ठहरने की क्या सुविधा रहेगी, आंदोलन स्थल के ऊपर क्या क्या आपकी जो टर्म्स और कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस आंदोलन की मांगों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी मांग तीनों सैन्य भर्तियाँ, जो तीनों सेनाएँ हैं भारत की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उनकी होने वाली भर्तियों में एज रिलेक्शंस मिलना चाहिए। पिछले 2 साल से लगातार अधिक समय हो गया है देश के युवा एयरफोर्स और आर्मी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और डिले चल रही भर्तियों की जगह दूसरी जब भर्तियां आएगी तो उनमें उन युवाओं को कम से कम 2 साल की छूट दी जाए। देश के युवाओं की केंद्र सरकार के समक्ष ये मांग है कि आपकी हर बात को हम फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि कोविड-19 था, कोरोना के चलते देश में सेना रैली भर्तियाँ, एयरफोर्स भर्तियाँ हैं वो बेहद कम कंडक्ट हुई है। इस बात को हम फॉलो करते हैं, लेकिन आपको इन जो मेन इनका प्रमुख मुद्दा ये है कि इन भर्तियों के चलते, इन डिले होने के चलते आप इन आने वाली भर्तियों में इन युवाओं को कम से कम 2 साल की छूट प्रदान करें, ताकि देश के युवाओं को सेना में जाने का जो उनको जुनून है उसको एक नया अवसर मिल सके। साथ साथ देश के युवाओं की एयरफोर्स भर्तियों के ऊपर बहुत बड़ा उनका मुद्दा है कि एयरफोर्स इनरोलमेंट और एयरफोर्स रिजल्ट जल्दी से जारी करें, क्योंकि आप सैन्य भर्तियों में बात कर रहे हो कोविड-19 की, तो आखिरकार आपको रिजल्ट में कौन सा कोरोना आपके बीच में आ रहा है। पिछले 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अभी तक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लगातार पेंडिंग है और इसको लेकर युवाओं की बहुत बड़ी मांग है कि आपने पिछले 2 साल में हमको कम से कम 8 बार इस तरीके की स्थिति का सामना करवाया कि आपका एग्जाम कोविड-19 के चलते पोस्टपोन हो गया है। अब युवाओं की केंद्र सरकार के समक्ष मांग है कि अब तो कम से कम डीएम एक्ट भी हट गया पिछले 2 साल के चलते 24 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं आपको डीएम एक्ट हटने के बाद सारी की सारी पाबंदियां खत्म हो गई है, आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाना चाहिए। इसके साथ साथ नौसेना की बात करें तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप फॉर्म सभी कैंडिडेट से भरवा रहे हो और अगर आप शॉर्ट लिस्ट करके 3-4 हज़ार युवाओं को एग्ज़ाम में 5-6 हज़ार युवाओं को बुला रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार की कंडीशंस है। क्योंकि हरियाणा में तो ऐसे भी सुनने को मिल रहा है, राजस्थान हरियाणा में, कि अगर आपको नेवी में एसएसआर, AA या एमआर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपकी कम से कम मेरिट आपकी 12वीं की जो अंक तालिका है उसके आधार पर 98% तक क्रॉस कर रही है। तो ये अपने आप में बहुत, क्योंकि इंडिया के टॉप एग्जाम में इस तरीके की टर्म्स लागू नहीं होती, तो आखिरकार इंडियन नेवी में इस तरीके की टर्म्स को क्यों लागू किया जा रहा है? क्योंकि तीनों सेनाएं एक समकक्ष कंडीशंस के ऊपर बेस पे है और कहीं ना कहीं इनके एग्जाम की भी क्राइटेरिया है, उनको एक समकक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए। अब कई सारे युवाओं की एक प्रमुख बात यह है कि इस आंदोलन में उनका प्रमुख स्थान जो जंतर मंतर है, 5 अप्रैल भी आपको डेट दे दी, जंतर मंतर भी दे दिया, लेकिन कई युवाओं का यह है कि सर आखिरकार ये आंदोलन लंबा कितना चले।
तो इसके ऊपर आपको मैं बता दूं कि इसकी कोई भी कन्फर्मली ये नहीं है कि इतने दिन चलेगा, लेकिन आसार ये लगाए जा रहे हैं। कई सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार इतनी सारी जब भीड़ जुटेगी तो हो सकता है पहले ही दिन आपको किसी भी प्रकार के आश्वासन की बजाय आपको केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आपको किसी न किसी अपडेट से अवगत करवा दें। ऐसा हो सकता है और इस तरीके के आसार भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन युवाओं को बता दें कि आप स्टे की सबसे बड़ी आप सोच रहे हो कि अगर वहाँ रुकना है तो कैसे रुकेंगे, तो कई सारी संस्थाएं इसके लिए आगे आ रही है कि डिफेंस एकेडमी के संचालक इसके लिए आगे आ रहे हैं। तो उनका दिल से शुक्रिया कि वो इस आंदोलन में अपनी अग्रिम भूमिका निभाएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि देश की राजधानी में कई इस तरीके की जगह हैं जहां 20-20, 25-25 हज़ार युवा रुक भी सकते हैं, जिसमें से कई सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां की संस्थाएं इस तरह की जो आंदोलन होते हैं, जिन शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक और अनुशासन के दायरे में आंदोलन होते हैं, उनके युवा ऑलरेडी वहां पहले रुकते भी हैं। तो वहां साथ साथ एक अपडेट ये भी आ रही है कि आंदोलन को लेकर परमिशन लेटर जारी होता है जो वहां के नज़दीकी पुलिस स्टेशन के माध्यम से। तो वहाँ जो रिसीविंग कन्फर्मेशंस के लिए आज वहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल जो इस आंदोलन को सबसे पहले जिसने मुहिम दी, वो प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा है और उसके लिए परमिशन आने वाले 1-2 दिन में भी आउट हो जाएगी, जारी कर दी जाएगी। तो आप परमिशन के लिए सबसे पहले ये निश्चित रहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना है कि आपको डिले नहीं करना है। 5 तारीख को सवेरे 8 बजे के बाद आप वहाँ इकट्ठा होने की जो कंडीशंस है उसके ऊपर अमल करें और वहाँ जाएं, ताकि 5 तारीख के दिन ही आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी अगर आपकी संख्या बल हो। ये नहीं है कि आपको भीड़ करनी है, भीड़ की बात नहीं है, बात यह है कि आपका जुनून उस आंदोलन से किस तरीके से केंद्र सरकार के समक्ष जाइएगा। क्योंकि देश की सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। चाहे सड़क के ऊपर रहने वाले युवाओं की बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रशासन के सामने, रक्षा मंत्रालय के सामने रखा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। बात करें संसद की तो संसद में नामी सांसदों ने 60 से ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा, फिर भी अभी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। इससे थक के देश के युवाओं ने देश की राजधानी दिल्ली का घेराव करने का उन्होंने इरादा है और कहीं ना कहीं उनको लोकतांत्रिक और अनुशासन की गरिमा में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने का उनका प्रयास रहेगा। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सुझाव हो, कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से अवगत करवाएं। साथ साथ इस आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल एडी आर्मी पॉइंट सर्च करें और ऑफिशियल चैनल से जुड़ें, ताकि इस आंदोलन से जुड़ी सटीक विश्लेषण भरी जानकारी आपके साथ साझा कर पाएं। साथ ही आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।